नमस्कार दोस्तों, सनातन रहस्य में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप सभी को श्रीमद् भागवत गीता का 14वां अध्याय सुनाऊंगी। ध्यानपूर्वक सुने। श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, ज्ञान से भी अति उत्तम परम ज्ञान को तुम्हें बताता हूँ, जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। इस ज्ञान को पाकर मेरे स्वरूप को जानने वाले प्राणी सृष्टि आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी चिंतित नहीं होते, क्योंकि वे केवल मेरा पूजन करते हैं और मेरे सिवाय वे किसी चीज़ की उपासना नहीं करते। मेरा महान ब्रह्म रूप प्रकृति अर्थात त्रिगुणमय माया संपूर्ण भूतों की योनि है, यानी गर्भ धारण करने का स्थान है, और मैं ही वह शक्ति दूंगा। इन योनियों में मैं चेतन रूप बीज को धारण करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। हे अर्जुन, तमोगुण बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अंधकार एवं कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद, व्यर्थ चेष्टा और निद्राकरण की मोहिनी वृत्तियाँ, यह सब उत्पन्न होती हैं। जब यह जीवात्मा सत्व गुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होती है, तब उत्तम कर्म करने वालों को स्वर्ग प्राप्त होता है। रजोगुण के बढ़ने पर उस काल में मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों को आसक्ति वाले प्राणियों में पैदा होता है, तथा तमोगुण बढ़ने पर मरा हुआ प्राणी, कीट, पशु आदि मूढ़ योनियों में पैदा होता है। सात्विक कर्म का सुख तो ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल कहे जाते हैं। सत्व गुण से ज्ञान पैदा होता है और रजोगुण से लोभ पैदा होता है, तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह पैदा होता है, जिससे अज्ञान पैदा होता है। इसलिए सत्व गुण में स्थित हुए प्राणी स्वर्ग लोक में जाते हैं और रजोगुण में स्थित प्राणी इसी धरती पर बार बार जन्म लेते हैं। तमोगुण रूप में निद्रा, प्रमाद, विषय विकार, लालच और आलस्य आदि में स्थित हुए तमाम प्राणी पशु पक्षी योनियों में पैदा होते हैं। हे अर्जुन, जिस काल में निद्रा अर्थात समष्टि चेतन में एक ही भाव से स्थित हुआ प्राणी तीनों गुणों को सिवाय अपने किसी अन्य को नहीं देखता और अपने आप पर पूर्ण काबू पाकर मेरा ध्यान करता है, वह तीनों गुणों से युक्त सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त होता है, अर्थात वह मुझे पा लेता है। तथा यह पुरुष स्थूल शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप तीनों गुणों का उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों के रहस्य युक्त वचनों को सुनकर अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, इन तीनों गुणों से युक्त हुआ प्राणी किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरणों वाला होता है, तथा वह प्राणी किस उपाय से इन तीनों से अतीत होता है। प्रिय अर्जुन, जिसके वश में अध्यकरण है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला प्राणी तो निसंदेह न करता होता है और ना ही करवाता हुआ 9 द्वारों वाले शरीर रूपी घर में सारे कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। परमेश्वर भी भूत प्राणियों के ना कर्तापन को और ना कर्मों को तथा ना ही कर्मों के फल के संयोग को वास्तव में रचता है, किंतु परमात्मा के प्रभाव से प्रकृति ही बढ़ती है, अर्थात गुण ही गुण बने रहते हैं। सर्वव्यापी ईश्वर ना किसी के पास कर्म को और ना किसी अच्छे कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु माया द्वारा ज्ञान ढका हुआ है। इससे सब जीव मोहित हो रहे हैं, परंतु जिनका यह अंतःकरण का अज्ञान आत्मा द्वारा नाश हो गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाश में लाना है। ऐसे वे ज्ञानी जन जिनकी विद्या और विनय युक्त
ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते, चांडाल में भी संभाव से ही देखते होते हैं। इसलिए जिनका मन समत्व भाव में स्थित है, उन्होंने तो उसके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संसार जीत लिया है, क्योंकि ईश्वर निर्दोष और सम है। इससे संसार का स्वामी ईश्वर ही स्थित है। जो प्राणी अपने प्रिय को पाकर खुश नहीं होता और अप्रिय को प्राप्त कर ऊर्ध्वगान नहीं होता, ऐसा स्थित बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेत्ता प्राणी ईश्वर में नित्य स्थित है। हे भक्त, जो प्राणी सत्वगुण के कार्य रूप प्रकाश और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी ना तो प्रवृत्ति होने पर बुरा समझता है और ना निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है, तथा जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और केवल गुण ही गुण में प्रयोग करते हैं, ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंदन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिति से चलायमान नहीं होता, जो आत्म भाव में स्थित हुआ सुख दुख को समान समझने वाला है तथा मिट्टी, पत्थर और सुख कर्म में समान भावना रखने वाला और धैर्यवान है, तथा जो प्रिय और अप्रिय को बराबर समझता है और अपनी निंदा प्रशंसा में भी समान भाव वाला है, तथा जो मान अपमान को समान समझता है और मित्र तथा शत्रु के बारे में भी कोई अंतर नहीं समझता है, वह संपूर्ण आरंभों में कर्तापन अभिमान से रहित हुआ प्राणी गुणातीत कहा जाता है। जो प्राणी अव्याभिचारी भक्ति रूप यौन के द्वारा मेरे को निरंतर याद करते हैं, मेरी उपासना में खोए रहते हैं, वे लोग हर प्रकार की बाधाओं को पार करे मुझे प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात ईश्वर को पाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हे अर्जुन, उस अविनाशी पर ब्रह्म का और अमृत का, नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का मैं ही आश्रय हूँ, अर्थात उपयुक्त ब्रह्म, अमृत, अव्यय और शाश्वत धर्म तथा एकांतिक सुख, यह सब मेरे ही नाम हैं, इसलिए इनका मैं परम आश्रय हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। इससे आगे की कहानी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनाऊंगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सनातन रहस्य को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। राधे राधे।